रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, समर स्लैम, रॉ, स्मैकडाउन सारे शोज को पिछले 6-7 सालों में रिव्यू कर लिया, लेकिन आज ये एसएनएमई को रिव्यू करने की जो फीलिंग है वो अलग है और ये आपको इस वीडियो को एंड तक देखते देखते भी समझ में आ जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब थोड़े थोड़े टाइम पे करवाती रह रही है। और सबसे पहले तो आपको हमारे रिपब्लिक डे की, हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई देखो, देशभक्ति के अगर आपने स्टेटस फोटो कुछ भी कहीं डाला हो ना, तो ये ध्यान रखना कि आप भी क्या वो चीज़ कर रहे हो या नहीं। हम देखो आर्मी तो है नहीं, हम या देश के जवान तो है नहीं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हो भाई कि बाहर कचरा मत फेंको। अगर वो कर रहे हो तो भाई समझ लो कि ये सब दिखावेबाजी कर रहे हो आप, जो आप पोस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक सबसे जो छोटी चीज़ है वो अगर हमसे नहीं हो रही तो भाई फिर क्या ही फायदा। तो ये रिक्वेस्ट ही है मेरी आपसे कि भाई यार कचरा वचरा मत फैलाया करो। एक बेसिक चीज़ मैं हर बार यही बोलता हूँ अगर आप मेरे को देख रहे होगे तो, क्योंकि यार ये एक छोटा स्टेप है जो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। बाकी अच्छे बनोगे दूसरों के साथ तो फिर देश तो वैसे ही तरक्की करता जाएगा। सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली। देखो ये मैच में मतलब ये आई थिंक मुझे एंड के लिए बचा के रखना चाहिए, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे अलग है इसको रिव्यू करना। मैच ये मुझे अच्छा लगा। देखो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार अरे क्या था, मतलब एक तो काफी छोटे मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सारे इस एसएनएमई के अंदर बुक किए। नाया जैक्स ने पहले ही आते ही जो है अटैक कर दिया। समोन ड्रॉप उन्होंने मिड रोप से लगाया था। रिया रिप्ली का वो जो कोड रेड उन्होंने लगाया था, और इतनी भारी भरकम है नाया जैक्स, थोड़ा सा ना अटपटा भी लग रहा था कि रिया रिप्ली इतनी भारी बंदी के सामने कैसे कर रही है। रिया रिप्ली ने एनाइलेटर भी खाया, लेकिन जो नाया जैक्स है वो दूसरे के लिए जा रही होती है, बट इस बार उन्होंने काउंटर कर दिया, इलेक्ट्रिक चेयर में बदल दिया। एक रिपटाइड लगा के नाया जैक्स के सामने वो वाला मैच जीत चुके हैं और चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। पता है इस मैच में रिया रिप्ली स्ट्रगल कर रही थी, आप साफ देख सकते हो कि यार एक बहुत हट्टी कट्टी बंदी उनके सामने आ गई है। और वैसे तो उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की ही आदत है, लेकिन जब इतना भारी भरकम बंदी आ जाती है तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटा मैच था, अगर ये लंबा खींचता तो डेफिनेटली इस मैच से प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन उन्होंने इसको काफी छोटा रखा और बिल्कुल मूव्स आफ्टर मूव्स वाला सीक्वेंस ही चल रहा था, तो इसलिए मैच आपको एंटरटेनिंग लग जाएगा। इसके बाद शो पर अगला मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। ये मैच तो काफी हार्ड हिटिंग है और ये ऑब्वियसली हमको पता भी था ऐसा ही होना है। शेमस ने जो है ब्रॉन ब्रेकर को वो टाइम कीपर वाले एरिया में फेंक दिया था और मैच के शुरू हुए भी कुछ ही मिनट्स हुए ऐसा स्पॉट देखा, मुझे लगा भाई इसको तो तुमको एंड में डालना चाहिए था, बीच में कहां से आ गया। शेमस वो ऊपर से चढ़ते हुए आते हैं, वो स्टील स्टेप्स के ऊपर से कूदने वाले थे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उनको हवा में ही जो स्पीयर मारा है ना भाई, शेमस जैसा बंदा ही वैसा स्पीयर ले सकता है, वरना तो भाई वहीं से स्ट्रेचर से तुमको लेके जाना पड़ जाता, जितना तगड़े तरीके से वो लगाया था। शेमस की वो जो बीट्स और नीज है वो सब आपको दिखेंगी। एक जो उन्होंने कैल्टिक क्रॉस भी लगाया ना, वो रोप से उठा के ब्रॉन ब्रेकर को, एक तो ब्रॉन ब्रेकर भी हट्टा कट्टा बंदा है तो वो भी काफी ज्यादा कूल लग रहा था। ब्रॉन ब्रेकर का फ्रैंकेनस्टाइन, पता नहीं यार मैं तो हमेशा ही अमेज्ड हो जाता हूँ देख के कि बंदा ऐसे ऊपर कैसे चढ़ जाता है। ब्रो किक उन्होंने लगा दी और लगा भाई कि आज शेमस फाइनली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड में फिर उन्होंने जो रोप पे पैर लगा दिया था और ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर के साथ, जो कि अब मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर मिस भी होता है ना, मतलब उतने परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं भी होता, तो मैं समझ नहीं पाता कि क्या सही में नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। मुझे लगता है कि बंदे ने इतनी जान लगा दी कि वो अटपटा लग रहा है। तो क्या आपको फील होता है ऐसे ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर को देख के मुझे बताना। तो इसके बाद फिर उन्होंने जो है रिटेन भी कर लिया चैंपियनशिप। ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड भी था और मैंने तो बोला भी था ब्रॉन ब्रेकर जब पहली बार भी चैंपियनशिप जीते थे कि इस बंदे के पास टाइटल बहुत टाइम तक रहना चाहिए, और जे उसने बीच में आ गए थे वो, लेकिन अब लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर के पास चैंपियनशिप तो मतलब ऐसे लंबे टाइम तक ही रहेगी। नेक्स्ट आई शो पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जिसको शॉन माइकल साथ जो है होस्ट करने वाले थे। वो आते हैं और कहते हैं मेरी एक ही जॉब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे दोनों ही बंदों के सिग्नेचर चाहिए। केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है, कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, और उसके बाद दोनों बंदे एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए ऐसे गुस्से में। तो शॉन माइकल्स एचबी के कहता है अरे भाई थोड़ा ठंडा पड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बैठा तो कोई भी नहीं वहां पे। फिर वो बोलते कि चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अब कोडी रोड्स ने तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। केविन ओवेंस पेन पकड़ते हैं और वो बस साइन करने जा रहे होते हैं, लेकिन पता था भैया ये बंदा तो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा सा, पता नहीं अजीब से इसका दिमाग फिरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो बकवास करेगा। केविन ओवेंस ने माइक लिया और कहते हैं मुझे एक तेरी बात पसंद नहीं आई जो तूने बोली थी, तू कहता कि मैं हमेशा इजी वे लेता हूं। भाई तू एक लायर है, तूने फिर से झूठ बोल दिया। मैंने क्या इजी वे लिया? बैश इन बर्लिन में मेरे पास साफ मौका था कि जब तू एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में था और मैं तब भी तुझे मार सकता, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन मतलब कि थोड़ा सा बुरी हालत में था, तो जब मैं तुझे मार सकता था मैंने तब भी तुझे नहीं मारा, तो मैं इजी वे लेता हूं। तो कोडी रोड्स कहता भाई बस कर, चुप हो जा, नहीं सुननी बकवास, तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। मेरा सारा फोकस अब रेसलमेनिया में जा चुका है, मैं तुझे रॉयल रंबल में हराऊंगा और अपने रेसलमेनिया में इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने
के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो केविन ओवेंस भी कहते हैं भाई इसने तो मेरी बात को कोई जो ज़्यादा वो सीरियसली लिया नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करने से पहले बोलते हैं कि एक बार मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा ना तो इसका मतलब यही है कि रॉयल रंबल में मैं ही राइटफुल चैंपियन बनूंगा, वो प्रूव हो जाऊंगा, मैं जरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरी बस छीन लूंगा, तू ऑटोग्राफ करता है मीडिया में जाता, सब कुछ जो तेरा है वो मेरा हो जाएगा। बीच में से एचबीके ने उंगली कर दी, कहते यार तू तो थोड़ा सा जेलस लग रहा है। तो केविन ओवेंस का जो सारा फोकस है वो शॉन माइकल्स के ऊपर आ जाता है। कहते हैं यार चल तेरे से तो अच्छा ही तू तो क्विट करके चला गया, तेरे से ज्यादा अचीव कर लिया, ऐसा वैसा करके। कहते हैं ओनली बंदा जो यहाँ पे टाइटल लूज करेगा वो केविन ओवेंस है, और टाइटल हारने के साथ साथ चेहरे से स्माइल भी चली जाएगी। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। पता नहीं इतना तो आग बबूला सा गुस्से में थे केविन ओवेंस, पता नहीं वो उन्होंने जो फोल्डर है वो भी नीचे गिरा दिया, छाती पे ऐसे दे के मारते हैं वो शॉन माइकल्स के। और उसके बाद शॉन माइकल्स को तो जो मिलना था वो मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गया, दोनों टाइटल्स उन्होंने टांग दिए। मतलब ये सस्पेंड होने का मतलब ये है कि वो दोनों से ही टाइटल दूर रहने वाले हैं, टाइटल जो है वो ऊपर चले गए। इसके बाद शॉन माइकल्स आते हैं क्योंकि वो तो मॉडरेटर थे यहाँ पे, कहते हैं चलो बेस्ट ऑफ लक गुड लक बोला उन्होंने, हैंडशेक के लिए जाते हैं केविन ओवेंस के, वो उन्होंने तो ऑब्वियसली करना नहीं था। कोडी रोड्स की तरफ जाते हैं तो केविन ओवेंस इसका फायदा उठाना चाह रहे थे, मारने की कोशिश करते हैं वो। और भाई वो तो पैकेज पाइल ड्राइवर भी, भाई केविन ओवेंस यार तुम थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस सेंटर जाओ, थोड़ी और मेहनत करो यार। तुम्हारा पैकेज पाइल ड्राइवर के इतना ये सक्सेस रेट इतना कम क्यों है इसका? तुम जब भी लगाने जाते हो भाई किसी को तो लगता नहीं है, लग जाता है तो फिर वो बंदे के ही लग जाते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो यार, तुम्हारा बार बार रह जा रहा है, तुम शायद नोटिस नहीं कर रहे हो। पिछले काफी सारे शो उठा के तुमको देखने पड़ेंगे, पैकेज पाइल ड्राइवर के लिए वो जा रहे होते, लेकिन फिर कोडी रोड्स ने बचा लिया। और उसके बाद स्विच इन म्यूजिक देखने को मिला। आय हाय यार ये तो बंदा हर सारे लोगों की किक जो है उसको तो सुपर किक ही बोलो, इसको कोई गलती से ही मत बोल देना भाई शॉन माइकल्स की स्विच इन म्यूजिक को सुपर किक, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे, आपको पता नहीं है। वो उन्होंने लगाया और उसके बाद क्राउड भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है वहां पे, तो केविन ओवेंस फिर साइड में जाके पड़ जाते हैं। और जो मकसद था शॉन माइकल्स का वो पूरा हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो गया है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेकब फार्टू के बीच में, और इस मैच के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको देखने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि मेरे को थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग आई इस मैच के एंड तक। तो मैच में तो शुरुआत में भाई दोनों का बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई बंदे ने बहुत डोमिनेट ही कर दिया। आउटसाइड डाइव मारते हैं भाई जेकब फार्टू और ब्रॉन स्ट्रोमैन गिर गए, तो अगर किसी के आउटसाइड डाइव पर गिर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन तो समझ लो कुछ भारी भरकम तो चीज हो रही है। इसके बाद चलती है स्ट्रोमैन एक्सप्रेस, एक बार उन्होंने बैरिकेड पे उनको गिराया, दूसरी बार उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर उनको पीछे पता नहीं कहां फेंक दिया। और भाई जेकब फार्टू तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो, वो गिरे। और तीसरी बार जब वो आते हैं तो ना सिर्फ जेकब फार्टू उठे बल्कि उन्होंने तो पटक दिया समोन ड्रॉप की तरह, उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को उसके ऊपर गिरा दिया। और इसके बाद तो भाई जो जेकब फार्टू का रोला शुरू हुआ है, स्टील स्टेप्स पे उन्होंने मारा उनको पटक के, बिल्कुल कॉर्नर पे सेट कर दिया अपना पिछवाड़ा के बल पे उनका सैंडविच बनाने के लिए। मैं तो काउंटिंग भी भूल गया भाई, 5 6 7 पता नहीं कितनी बार उन्होंने मारा, बिल्कुल ऐसे से मतलब समझ लो ब्रॉन स्ट्रोमैन की जान गई ऐसा लग रहा था उनको देख के। रेफरी को भी मार दिया और इसके बाद जो बेल है वो बज गई, क्योंकि जेकब फार्टू तो आउट ऑफ कंट्रोल ही चले गए थे, तो मैच यहाँ पे आगे प्रोग्रेस फिर नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेकब फार्टू रुक जाएंगे, वो चेयर लेके आते हैं, चेयर से वो मारने के लिए चलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदे आ गए और जेकब फार्टू ने एक बंदे के तो मुंह पे ऐसे चेयर मारी है कि देख के लगा भाई तू कौन सा वो है क्या, तू कौन सा कोई टैलेंट है, तू कौन सा ऑन स्क्रीन कोई सुपरस्टार, तो कितनी बुरी तरीके से मारो जब मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऐसे मार सकता हूं। सिक्योरिटी वाले सारे बंदे आ रहे हैं भाई, रोक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन का मुंह पूरा खूनम खून हो चुका है, अपनी वो जो मून सॉल्ट है एक बार लगाते हैं, फिर सारे लोग रोकते हैं, फिर दूसरी बार लगाते हैं, फिर सारे लोग रोकते हैं, फिर रैम से भाग के आके तीसरी बार फिर से वो लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपना वो मून सॉल्ट। और भाई वो देख के तो इतना खतरनाक सा सीन लग रहा था। अब देखो पता है अच्छी बात क्या हुई इस मैच से, कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फार्टू की फ्यूड लंबी खींचने वाली है। जैसा हमने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को एंजॉय किया, डेफिनेटली हम लोग यहां पर भी वैसे मजे लेने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्या बढ़िया तरीके से WWE यूज कर रही है, यूज कर रही है इन द सेंस ये नहीं कि यूज ही हो रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली टीवी पे आ रहे हैं उनके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन जेकब फार्टू को भी जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन रब मिलने वाला है, आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज होगी। और ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी स्पॉटलाइट में फिर से आने का मौका मिल रहा है, वो अच्छी बात है। हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगर नजरिए सोचे भाई उनकी तो धुलाई हो गई, लेकिन ये ब्रॉन स्ट्रोमैन कमबैक भी करेगा, क्योंकि तभी ये आगे इस फ्यूड को लेके जाएंगे। तो मिक्स्ड ओपिनियन इसलिए कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख के लग रहा है शायद कि अरे यार ये तो बराबरी का कुछ मामला नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी एक चीज होती है, दोनों को 50-50 बुकिंग करेंगे तो फिर वो वैसे भी देखने में उतना मजा नहीं आता। शो का मेन इवेंट आता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जे ऊसो वर्सेस गुंथर के बीच में।
और देखो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, आप ना इसे प्रीमियम लाइव इवेंट कह सकते हो ना एक वीकली शो कह सकते हो, आप इसे बीच में रख सकते हो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रॉ स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन को आगे चलवाती है और उसके बाद फिर ये हमको एक शो दिखाते हैं। तो इस वजह से आपको शायद आज वाला शो देख के ऐसा लग सकता है कि अच्छा इसके लिए हो रहा था क्या रॉ स्मैकडाउन में। तो कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि रॉ स्मैकडाउन को मतलब का यूज किया उन्होंने बिल्ड बनाने के, लेकिन एट द एंड हुआ तो फिर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ही। तो फिर भाई शायद तुमने मेन पीएलई की स्टोरी लाइन से अपना फोकस हटा दिया, जो बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है कि फील हो, क्योंकि अगर आप रीसेंट रॉ स्मैकडाउन देखोगे तो उनको ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। फिर अगर आप सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को खुद देखोगे तो ऐसा तो लगता नहीं कि कुछ बहुत अलग हो गया। लेकिन वही है मैं जो भी बताने वाला हूं कि क्या मुझे ऐसा यूनिक लग रहा है इसको रिव्यू करते हुए। तो मैच की पहले बात कर लेते हैं। गुंतर ने जो है अपने वो चीप अटैक कर दिया था उन्होंने पहले ही, जब जेओ से पता नहीं कहीं तो बिजी थे, यीट पंचेस हो रहे हैं, चॉप्स हो रहे हैं और जो क्राउड चैंट कर रहा है वो पहले तो चॉप में आवाज आ रही है उनकी गुंतर की और उसके बाद लोग वहां से यीट चिल्ला रहे हैं। गुंतर ने पावर बॉम्ब किया लेकिन उस पर जेओसो ने किक आउट कर दिया। सुप्लेक्स पड़ता है तो सुप्लेक्स के बाद पता नहीं जेओसो कैसे खड़े हो गए, उन्होंने सुपर किक मारी, गुंतर उसके ऊपर किक आउट कर देते हैं। टॉप रोप के लिए वो स्प्लैश के लिए जाते हैं, गुंतर ने वो तो नहीं करने दिया लेकिन एंड में जेओसो ने पावर बॉम्ब भी हिट कर दिया। जेओसो ने स्पीयर मारा तो गुंतर ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया। और इस मैच को देखने से पहले ही मुझे पता था भैया गुंथर ये वाला मैच नहीं आने वाला, मुझे क्या हम सबको ही पता था। मैं सही बता रहा हूं भाई, इस वाले स्पॉट को देख के मैंने सोचा भाई ये ट्रिपल एच ने कुछ तो दिमाग फिरा लिया अपना, ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लोग सिर्फ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ एक अच्छा रेसलिंग शो होगा, शायद इससे कुछ बड़ा बनाना चाह रहे हैं इसको ट्रिपल एच। क्योंकि जब उन्होंने सुपर किक मारी, जब उन्होंने स्पीयर मारा, जब उन्होंने स्प्लैश मारा, तो भाई ये सीक्वेंस देख के तो मतलब मेरे को मत पता था नहीं जीते, लेकिन लगा भाई क्या जीत गया क्या बंदा, क्योंकि वो पिन करने जाते हैं उनको। लेकिन भाई जो क्लोज बहुत किकआउट किया गुंथर ने, तो भाई किसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। एंड में दो धाएं धाएं करके पावर बम लगाए जे उसो के ऊपर उन्होंने, और उन्होंने जो है उनको क्या कर दिया, पिन कर दिया और चैंपियनशिप यहाँ पे रिटेन हो गई। जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत यूनिक चीज़ है कि पूरे शो में जो चीज एक्सपेक्टेड थी वही हुई है। सारे मैचेस को देखने में मुझे मजा आया है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि अरे ये क्या हो गया, मतलब वो समझ रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है भाई, कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता मैं इस वाले शो को लेके। लेकिन स्टिल मैं इसको 3.75 स्टार की रेटिंग दूंगा। सोचोगे भाई ये कैसा, ये इसीलिए क्योंकि जो चीज चाहिए थी वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर करी है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सिर्फ एक ऐसे शो की तरह देख रहे हैं कि हाँ एक अच्छा रेसलिंग क्वालिटी तो वाला तुम्हारा शो, तुम्हें शो देंगे, कुछ हफ्तों की इसकी बिल्ड होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि जो बहुत ज्यादा चेंज कर दे चीजों को। जैसे कि जे उसो को अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कभी मैच मिलेगा तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 5-6 महीने का भी बिल्ड बना सकती है, लेकिन उन्होंने गुंथर के साथ इसको मैच करवा के एक अच्छा रेसलिंग शो देने के नजरिए से ये जो पूरा है ना इसको 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 सेटअप किया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि काफी यूनिक, जबकि सब कुछ परफेक्ट है लेकिन फिर भी देखो 3.75 स्टार की रेटिंग आ सकती है मेरी तरफ से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको उस तरह ये प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह ऑब्वियसली इसको ट्रीट नहीं करे। तो काफी यूनिक है और मैं इंटरेस्टेड हूं वैसे अब इस वाले शो को देख के भी, क्योंकि पता चल गया ना कि क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है। बाकी आपको स्क्रीन पर क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, शायद दूसरी वीडियो भी आ सकती है आज चैनल पे। तो भाई अगर चाहते हो दूसरी वीडियो आ जाए तो यार इस वीडियो पे क्लिक करके क्रिकेट चैनल को भी फॉलो कर लो, वहां पे भी अब बहुत ज्यादा हम लोग जो है रेगुलर हो गए हैं, शुरुआत से जर्नी का पार्ट हो गया, तो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।